कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है और दहेज बंद है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर बंद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ बैकुंठपुर थाना में, जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत आता है। और इसी गांव की एक महिला थी जिनका शादी सारण जिले के धनौती गांव में हुआ था, और उसको दहेज प्रथा के लिए मार दिया गया। और मारने के बाद उसको इस तरह से पुलिस को पैसा देकर उसको मैनेज किया गया ताकि कुछ सबूत ना बचे। तो इसको लेकर उस लड़की के जो बच्चा है उसको यहाँ पे लाया गया है, और ये लड़की के घर वाले हैं जो काफ़ी मायूस यहाँ पे माहौल छाया करता हूँ। आखिर क्या क्या घटना हुआ था? 24 तारीख को दीदी से बात हुआ था लास्ट टाइम। उसके बाद 25 को नहीं हुआ था। 26 तारीख को शाम को फ़ोन आता है, घर पे आता है जे आपकी दीदी का तबीयत ख़राब है, सीरियस तबीयत ख़राब है। हमारे पास भी उधर गया, फ़ोन गया तो ए भैया यहाँ से घर वाले के लेकर गए कि तबीयत ख़राब है। तो सब लोग गया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद देख रहा लोग कि घर पे कोई नहीं है, सब घर माने सब ताला मार के गायब है वहाँ से। और उसके बाद दीदी वाला घर एक खुला था, वहाँ पे उसकी सास बैठी थी। दीदी को ऐसे माने ऐसे गला घोट कर मुँगा के उसको सुला दिया है। दीदी के सास वहीं पे बैठी थी। सर वहाँ के जनता को जानते हैं सर क्या कर दिया है लोग, सब लोग अफवाह फैला दिया है कि वो सुसाइड की है। सुसाइड नहीं की है सर, मर्डर किया है सब लोग मिलकर किया है उसके घर के। आपके पास जब आपकी दीदी का फ़ोन आता है 24 तारीख को, तो इस तरह का कुछ माहौल बताती है कि हमें यहाँ पे परेशानी है या यहाँ पे हमारा मर्डर भी हो सकता है? 2016 में उसका शादी हुआ था। उस समय से कुछ ना कुछ उन लोग का डिमांड रहता था दहेज के लिए। कुछ ना कुछ ऐसे दीदी हम लोग को बोलती थी, तो छोटा मोटा सामान ऐसे बोलती थी तो हम लोग देते थे। उसके बाद अभी हम लोग 6 महीना पहले उसको LED सोफ़ा वोफा सब करके दिए हैं। उसके बाद अभी दीदी ऐसे बोल रही थी कि ये लोग बोल रहा है कि छोटे वाला भाई का शादी हो रहा है तो उनको 4 व्हीलर मिल रहा है। तो ये लोग बोल रहा है कि 4 व्हीलर मैंने इन लोगों का भी डिमांड है कि तू भी 4 व्हीलर घर से मांगो। तो ऐसा दीदी हम लोग को बताई थी। तो जरा सोचिए, पूरे 16 से लेके अब तक 2023 में जाकर उनको अभी तक दहेज का जो लोभ है वहाँ तक समाप्त नहीं हुआ, और महज दहेज के लिए अब जाके 2023 में वो 4 व्हीलर का डिमांड कर रहे हैं। क्या कहिएगा? 4 व्हीलर का शक्ति के अनुसार एक बार ही दहेज दिया जाता है किसी भी बेटी को देश के कोने कोने में। बार बार दहेज को प्रस्ताव नहीं आती है। लेकिन इस समय वो इतना गद्दार है कि दहेज के लिए बार बार कह कर के जिसको सुशील बेटी को मुआई गई है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे आई थी, तो पुलिस प्रशासन से आपने बात किया तो क्या लगा? पुलिस प्रशासन उनसे मिली हुई है या आपको इंसाफ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर थी? नहीं, ये बिहार के ही अंदर जितना भी पुलिस प्रशासन है वो भी पैसा के भक्त है। पैसा छीट दिया है, पैसा पर उन लोग बोलता नहीं है। तो पैसे के लिए नहीं बोलता है तो गरीब इंसान को न्याय नहीं मिलता है। तो इसलिए उसको उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर मान लीजिए शादी के बाद आदमी जिंदगी भर बेटी को दहेज नहीं देगा ना, एक बार दहेज जो देना लेना था वो दे दिया जाता है, जिंदगी भर उसको दहेज दिया जाएगा? कहाँ से दिया जाएगा? और सुख बहन है और काम है, फिर भी क्यों मर्डर? 7 साल हुआ सर मर्डर हुआ, दहेज हम लोग दे दिए थे, फिर दोबारा 4 चक्का का मांग लोग कर रहे हैं। तो फिर बताइए हम लोग कहाँ से देंगे? हैं, एक ही काम बार बार नहीं ना होगा। हो गया फिर बोले थे भी अभी रहो, देखते हैं अगर होगा, पैसा कौड़ी होगा तो समय होगा तो पूरा करेंगे। आप वहाँ पे लड़की का मर्डर हुआ था तो आप गए हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने देखा तो क्या लगा कि उसमें जो उसका लड़की का पति है उस साथ दे रहा है उसका, कि वो भी मिला हुआ है? वो तो घर पर नहीं है, वो विदेश है अभी। विदेश है? हाँ विदेश है। ये लोग मिलकर उसको हत्या किया है। लोग मारा भी है, बहुत मारा है, पूरा पीठ पर सब काला काला हो गया, पंखा तोड़ दिया है मार कर, नोटी दाब कर मुआ है उसको और छोड़ दिया वहाँ पर। हम लोग जब गए 6 बजे शाम को, यहाँ खबर आया, हम लोग 6:30 बजे वहाँ पहुँचे और में कोई नहीं है। पूरा घर में ताला मार दिया था लोग, अब भाग गया था। एक जो घर था जो इसमें 2 ताला पर उसको घर है, रूम मिला था, उसी पर सोई थी, बिछौना पर पलंग पर सुहा कर उड़ा दिया था। सब लोग भाग गया था। हम लोग गए तो देखते हैं उघाड़ कर तो मर गई, टॉयट हो गई थी। वो लास्ट मुझे लगता है कि हम लोग बुझाएगा 5-6 घंटा पहले का मर्डर है वो। और शाम को 6 बजे फ़ोन किया लोग कि आइए भेंट कर लिए अपने बहन से। अच्छा। तबीयत खराब है। हम लोग गए तो देखते हैं तबीयत खराब के मुआ दिया है उसको। तबीयत खराब है तो फिर उसका हाथ का पंखा कैसे टूट गया और शरीर पर निशान कैसे? पूरा निशान था काला काला का।
सवाल प्रशासन से ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार जो पानापुर प्रखंड के जो दरोगा जी हैं विकास सिंह, उनको मैं लगातार देख रहा हूँ कि उनका कंप्लेन आ रहा है। मैं उनका ये चौथा पांचवा कंप्लेन देख रहा हूँ। ऐसे में सारण जिले के जो एसपी हैं उनको लगातार उनको सस्पेंड करना चाहिए, तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। जी सर, हम लोग हाँ तो अब 27 तारीख जब हम लोग आए, बॉडी आए वहाँ से 2 बजे करीब में, थाना प्रभारी को पहले आवेदन दिए जाकर हम लोग 10 बजे करीब में, जी बोले कि वहाँ चलिए, तो बोले ठीक है हम जाते हैं, मूर्ति विसर्जन करेंगे उसके बाद ही आएंगे। हम लोग वहाँ गए, जब हम लोग बोले चलते हैं जरा कर मिलजुल के जरा देंगे, जब बॉडी आ गया तो हम लोग को डांटा से, भाला से, बंदूक से लगा, वो लोग मारने लगा खेत में। पूरा आदमी को हम लोग 50 आदमी गए थे, हम लोग 500 आदमी था। हम लोग वहाँ से जैसे तैसे कह के भाग के थाना पे आए। फिर इनसे बोलते हैं कि नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम भसान में है, भसान का तभी जाएंगे। हम लोग वहाँ से जान बचा के आए हैं। बताइए कैसा न्याय है? जो मर्डर किया वो वहाँ सामने है। हम लोग को हिम्मत नहीं है उनको पकड़ लें। वो लोग हम लोग को मारता है उल्टा में, पूरा आदमी को मारा हम लोग को। मीडिया वालों को मार तोड़ दिया, कमरा फोड़ दिया, उनको भी मार के मुंह में से खून निकाल दिया। इतना दबंग इतना दमाई किया है। हम लोग को सब आदमी, किसी आदमी का कपार फूटा था, किसी आदमी के गोर में चोट लगा था, किसी आदमी मोटरसाइकिल को ही दिया। हम लोग को गए थे तो जरा सोचिए बिहार में हो क्या रहा है। दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ क्राइम बढ़ने के साथ साथ दबंगई भी बढ़ते जा रहा है, और यहाँ तक कि पत्रकार को भी मारा है, और यहाँ से कम 50 लोगों को मारा है। कहाँ तक सही है? नीतीश कुमार जी, अगर आप इस मामले को संज्ञान में लेते हैं तो जरा एक बार आप सोचिए आपके राज्य में हो क्या रहा है, आप कहाँ पे सोए हुए हैं। चाहिए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कीजिए, थाना प्रभारी का उसको सस्पेंड कीजिए। जो मान के चलिए कि उसको फांसी किसी को लगा दिया गया, मुआ दिया गया है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो पैसा का बल पर है। विकास जी बोल रहे हैं कि हम गए हैं भसान में। विकास जी बोल रहे हैं, और उनकी बहन के साथ होता, उनकी माँ के साथ होता तो क्या भसान में जाते? बिल्कुल नहीं, मैंने भसान में जाते हैं तो गरीब के साथ होगा तो लोग बहुत काम भसान में गए हैं। और उनके अगर बेटी के साथ हो जाए तो भसान करने जाएंगे कि बोल देखेंगे। हाँ। बच्चा के अपहरण करने के लिए हम लोग के निगरानी में अभी बच्चा है, तो उन लोग सोच रहे हैं कि उसका अपहरण करा लेंगे तो ये लोग फंसेगा। तो बच्चा को अपहरण कराने के लिए दिन भर में 4 को 5 को गाड़ी आ रहा है, हेलमेट लगा के आ रहा है लोग पूरा बच्चा को अपहरण करने के लिए। जो इन लोग पर उल्टा केस किया जाएगा, और उल्टा वो बोल रहे हैं कि आप लोग पर वो काउंटर केस करेंगे। हम तो काउंटर केस किस आधार पर करेंगे? यही ना कि बच्चा को अगवा कर लेंगे और उस पर हम लोग पर लगाएंगे कि बच्चा को ऐसी कर दिया है। जरा सोचिए मम्मी को मारने के बाद भी इन लोग आत्मा का शांति नहीं मिला, फिर बच्चे को मारने के लिए बार बार इस घर के दरवाजे का चक्कर काट रहे ताकि बच्चे को अगवा कर इन लोगों को फंसा दे ना। बच्चे को इसलिए मना चाहते हैं कि उसका भी जो जमीन का हिस्सा होगा हम लोग को मिल जाएगा। गुड्डू सिंह है, राजू सिंह है, अब विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह वहाँ के मुखिया रह चुके हैं पहले, तो उनका पूरा थाना पे पूरा धाक है अपना, तो पूरा सरेआम घूम रहे हैं, पूरा मार्केट में घूम रहे हैं। थाना का जो चौकीदार है वहाँ पे गया, चौकीदार के सामने हमको लाठी से हम लोग को मार रहा था, फिर भी चौकीदार साहब कुछ नहीं किए। और जब एसपी साहब के पास कॉल किया तो बोल रहे हैं कहा कि हमको यही काम है, तो काहे के लिए एसपी साहब बने हैं? अपनी बेटी के साथ वो तो करेंगे। वो विकास जी हैं, उनके अगर बेटी के साथ हो जाएगा तो जाकर भसान में जाएंगे। सर पैसा सब ले लिया है, पैसा सब ले लिया थाना प्रभारी, और चुपचाप कुछ नहीं कर रहा है। जरा सोचिए हमारे बिहार के हुआ क्या है, दिन प्रतिदिन ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो हम लास्ट में प्रशासन से आग्रह करेंगे, अगर बैकुंठपुर का प्रशासन भी देख रही है तो कि आप उस प्रशासन के साथ मिल के और इस बेटी को न्याय दिलवाएं, क्योंकि अब बेटी तो रही नहीं, उसका एक बच्चा है, शायद कल नहीं तो परसों उसका भी अगवा करके उसको भी कहीं मर्डर कर दिया जाए। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।